जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम बहुत सारे पुरस्कार पढ़ा चुके हैं और आज हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, हर जगह इस पुरस्कार से क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो या किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पुरस्कार होता है क्योंकि ये सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है साहित्य के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें दोस्तों कि हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों टारगेट हिंदी बैच। वो एकदम फ्री होगी और वो टारगेट करेगा आपके दोस्तों यूपी पुलिस और लेखपाल। उसके अलावा जैसे वीडियो होगा, फॉरेस्ट गार्ड होगा, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अगर दोस्तों हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो देखिए सबसे पहली बात कि इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे कब हुई इसकी स्थापना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो 1961 में। तो क्यों की गई, तो याद रखेंगे एक थे शांति प्रसाद जैन। क्या नाम था, शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर इसकी स्थापना की गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी पिछली बार जो एएसआई के एग्जाम में थे उसमें पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे 11 लाख रुपए। क्या कितनी राशि है, 11 लाख रुपए। और एक वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। ये चीज याद रखेंगे कि कितने रुपए मिलते हैं, तो 11 लाख रुपए। ठीक है, हमने कई बार बताया है कि दोस्तों सलाहकार सम्मान में 5 लाख रुपए और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलते हैं। ये चीज याद रखना क्योंकि सलाहकार सम्मान कभी पिछली बार जेल वार्डन में पूछा गया था। तो कितने दोस्तों यहां पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने, 11 लाख रुपए। अब देखिए समझिएगा, जब दोस्तों ये पहली बार 1965 में ये पुरस्कार दिया गया था तब इसकी धनराशि कितने रुपए थी दोस्तों, 1 लाख रुपए। कितनी थी, 1 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है। मतलब इसकी शुरुआती धनराशि कितनी थी दोस्तों, 1 लाख रुपए। ठीक है, और दोस्तों फिर क्या हुआ, 2005 में इसकी राशि क्या कर दी गई, बढ़ा के दोस्तों 7 लाख रुपए कर दी गई। देखिए शुरुआत में 1965 से 2004 तक 1 ही लाख रुपए था, फिर 2005 से दोस्तों बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 7 लाख। और जिसे कि वर्तमान में अब दोस्तों हो चुका है, इसका मूल्य कितना हो चुका है, इसका पुरस्कार कितना हो चुका है, 11 लाख रुपए। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों देखते अगर इसके बारे में देखते हैं तो आपको बता दें कि साहित्य, देखिए भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान होता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखना दोस्तों ये अभी तक दोस्तों 22 भाषाओं के लिए, जो कि आपके 8वीं अनुसूची में है, टोटल 22 भाषा उनके लिए दिया जाता है। मगर दोस्तों पहली बार हमें देखने को मिला है कि 2018 में दोस्तों ये अंग्रेजी के लिए भी दिया गया है। तो याद मतलब समझ सकते हैं कि 22 + 1, अगर ऑप्शन में दोस्तों 22 ही रहता तो आप 22 ही टिक कर देना। अगर होता है 22 भाषा प्लस इंग्लिश तो आप उसे सही मान लेंगे, क्योंकि 2018 में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा के लिए भी ये दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो याद रखना अगर पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, किसे दिया गया सबसे पहले, तो जी शंकर कुरूप जी को दिया गया 1965 में ही। कब, 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए, मलयालम भाषा के लिए। अगर वहीं पूछ ले कि पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, प्रथम महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो वो हो जाएंगे आशापूर्ण देवी जी। 1976 में दिया गया इनको, और ये बांग्ला भाषा की लेखिका थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि किस लेखिका को सबसे पहले दिया गया, तो आशापूर्ण देवी को बांग्ला भाषा के लिए। और किस लेखक को दिया गया, तो दोस्तों मलयालम भाषा के थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, और पूछ ले अंग्रेजी भाषा का दोस्तों, क्योंकि ये नवीनतम, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि अंग्रेजी भाषा के लिए पहला पुरस्कार किसको दिया गया है ज्ञानपीठ का, तो दोस्तों अमिताभ घोष जी को दिया गया 2018 में। रिसेंट है, याद रखेंगे। और दोस्तों नवीनतम अभी आपको पता है कि 2019 तक ही दिया गया है। किसको दिया गया है, 2019 का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किसको दिया गया, तो अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी दोस्तों, ये मलयालम भाषा की हैं। देखिए याद रखिएगा, जिसको सबसे पहले दिया गया मलयालम भाषा के लिए सबसे पहले, और सबसे अंत में दोस्तों मलयालम के लिए ही दिया गया है। ये याद रखेंगे, 2019 तक का भी 20 और 21 का नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम पुरस्कार कब दिया गया, किसे दिया गया, तो याद रखेंगे हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में वितरित किया गया। किसको मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस रचना के लिए, तो चिदम्बरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब पूछ ले अंतिम दोस्तों किसको दिया गया हिंदी का, तो आपको बता दें दोस्तों कि अंतिम दिया गया है कृष्णा सोबती जी को। किसको दिया गया, कृष्णा सोबती जी को अंतिम, यानी 2017 में। देखिए हिंदी का अंतिम है, ना कि अंतिम। ठीक है, हिंदी का सबसे अंतिम पुरस्कार 2017 में मिला था, उसके बाद इंग्लिश का
मिला है, उसके बाद मलयालम का मिला है। ठीक है, 2017 में हिंदी का मिला है, फिर 2018 में आपको पता होगा इंग्लिश का मिला है, और फिर 2019 में जो मिला है दोस्तों मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे एक साल में केवल एक ही भाषा के लिए दिया जाता है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अब तक कुल कितने लोगों को मिल चुका है हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोस्तों 11 लोगों को मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों एक बार संयुक्त रूप से 2 लेखकों को भी दिया गया है। तो याद रखेंगे 11 लेखकों को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में 11 को। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज याद रखेंगे। अब देखिए जो होता पहले ही दोस्तों किसी एक रचना के लिए दिया था, मगर अब ये किसी रचना विशेष को ना देकर के उनके समग्र योगदान के लिए दिया था ना। याद रखेंगे 1983 ये क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कब से दोस्तों रचना के लिए ना देकर के समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। दोस्तों 1983 के बाद यह पुरस्कार किसी एक रचना के लिए ना दे करके दोस्तों समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे हिंदी में किसको किसको मिला है। तो दोस्तों एक चीज आपको बता दें, ये 4 चीजें तो आप बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे। क्या ये 4 चीजें तो आपके दिमाग में, मतलब कि आपके जहन में होनी चाहिए कि भैया इनको आप 4 चीजों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन है? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को पहला हिंदी का पुरस्कार 1968 में मिला है, और दोस्तों क्रम के हिसाब देखिए चौथवा था, कौन सा नंबर था? 4th नंबर था। रचना दोस्तों याद रखेंगे किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को। और 1972 में देखिए 68 के बाद 4 साल बाद 72 आया। ठीक है, 68 के बाद 72 में दोस्तों दिनकर जी को मिला उर्वशी के लिए, और ये 8वां पुरस्कार था। याद रखिएगा ये 8वां पुरस्कार था। और उसके बाद दोस्तों फिर 6 साल बाद यानी कि 78 में दोस्तों दिया गया अज्ञे जी को। 68, 72, 78 क्या 68, 72, 78 दोस्तों अज्ञे जी को मिला है। कितनी नाव में कितनी बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 14वें नंबर का था। और वहीं दोस्तों 1982 में महादेवी वर्मा को मिला है यामा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों के चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए किसको दिया गया यही पूछता है बार बार आपसे क्वेश्चन। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं पे लाता है। ये 4 अगर आपने याद कर लिए समझ लीजिए सब कुछ याद हो गया आपको। ठीक है, कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, और अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको बताएं कि 84 के बाद क्या हुआ, संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा, यानी कि फिर कोई विशेष रचना नहीं ली जाती थी। एक बार याद रखेंगे 68, देखिए 68, 72, देखिए 68 से फिर 78 हो गया, फिर 72 से 82 हो गया ना, यानी कि एक क्रम में चल रहा 68 फिर 72 फिर 78 फिर 82 है ना, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1992 में नरेश मेहता को हमने बता दिया, फिर संपूर्ण साहित्य के लिए जाने लगा। फिर 1999 में निर्मल वर्मा जी को मिला है। फिर कुमार नारायण को दिया गया 2005 का, और 2009 में दोस्तों 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, अमरकांत जी को और श्रीलाल गुप्त जी को। तो इनको संयुक्त रूप से मिला दोस्तों, संपूर्ण साहित्य के लिए ही दिया जाने लगा। और 2013 मिला है केदारनाथ सिंह जी को। और वहीं 2017 में दोस्तों नवीनतम दोस्तों मिला हिंदी का कृष्णा सोबती। तो आप देख सकते हैं टोटल क्रम क्या होगा 11, और दोस्तों यहाँ पे 2 लोगों को मिला, इसके सॉरी टोटल क्रम दोस्तों 10 है, और यहाँ पे 2 लोगों को मिला, इसका मतलब कितने लोगों को मिल चुका है टोटल, और टोटल 11 लोगों को दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, इस पर हम ये टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, और दोस्तों हमारी ये ई बुक है, आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार शामिल है, हिंदी साहित्य का इतिहास शामिल है, और दोस्तों बहुत कुछ इसमें मिल जाएंगे आपको। इसका मूल्य 50 रुपये दोस्तों पीडीएफ के रूप में मिलेगी, और हिंदी सामान्य हिंदी के दोस्तों इसका भी 50 रुपये मूल्य, और ये भाषा की है 25 रुपये, और ये पत्र लेखन है। तो आप जिसे चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक भी नीचे दे देंगे दोस्तों, और आप डायरेक्ट दोस्तों इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके भी इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।